हेलो, कैसे हैं आप सब। नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो पे नए हैं ना तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए सब मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बताने वाले टैली प्राइम, क्योंकि हमारा जो सीरीज चल रहा है वो टैली प्राइम को लेके चल रहा है। देखिए टैली कोई भी बच्चा सीखता है ना, उनको सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है वो लेज़र को लेकर आएगा। और आज मैं इस वीडियो में ना आपको लेज़र इतने आसानी तरीके से समझा दूंगा कि उसको कभी आप भूल नहीं पाएंगे। चाहे वो आपके पास टैली ERP9 हो, चाहे टैली प्राइम हो, आपको कभी भी इन फ्यूचर दिक्कत नहीं आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लेज़र को पढ़ना। हम समझ लेते हैं डिपॉजिट एसेट्स। अब डिपॉजिट एसेट्स क्या कहते हैं? वो संपत्ति जो कहीं जमा है और हमें वह समय बाद मिला है, यानी कि कुछ समय बाद मिला है, उसको हम डिपॉजिट एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर हम बात करें, डिपॉजिट एसेट का मतलब है आप कभी भी अपने अकाउंट्स के अंदर पैसे जमा करवाते हैं और वो जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है वो पैसे आप जो है वो ले लेते हैं, वो आपका हो जाता है डिपॉजिट्स अकाउंट्स। अब उसके बाद हम समझते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस क्या होता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बारे में बता दो। इस ग्रुप में हम जितना भी टैक्स से होता है, टैक्स से रिलेटेड होता है, उसका हम लेज़र इसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं, वो हो जाता है हमारा। अब इसमें SGST, IGST ये सारे जो होगा वो इसी के अंदर बनेगा। TCS, TDS जो कि पहले यूज़ होता था वो भी आप इसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जितने भी टैक्स से रिलेटेड आपका लेज़र हो वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाके बनता है। उसके बाद आ जाता है फिक्स एसेट्स। अब देखिए फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है कि फिक्स यानी कि कंपनी में कुछ संपत्ति होता है जो कि आपको ऑलरेडी फिक्स, कंपनी जब ओपन करते हैं ना उसके बिना आपका जो है कंपनी स्टार्ट नहीं होगा। संपत्ति ऐसा संपत्ति जो हमें काम के लिए खरीदते हैं और ये अपने काम आता है, वो बेचने के लिए नहीं होता है। फॉर एग्जांपल में अगर मैं बोल दूं, आप कोई बड़ा सा फैक्ट्री खोले हैं और उसमें आप कुछ जो है सामान यानी कि कुछ मशीन्स ला के रखे हैं और उस मशीन को आप बेच नहीं सकते हैं। अगर उस मशीन को आप बेचेंगे ना तो आपका क्या है, कंपनी जो है वो बंद हो जाएगा। तो मशीन जो है ना वो हमारा फिक्स एसेट्स हो जाता है कि हम कंपनी के लिए खरीद के लाए हैं लेकिन उसको हम बेच नहीं सकते हैं। अब इस इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि निवेश इस ग्रुप में, यानी कि जितने भी निवेश से हो वो आपको इन्वेस्टमेंट के अंदर बनता है लेज़र इसका। जैसे म्यूचुअल फंड का लेज़र आप बना रहे हैं या शेयर्स का लेज़र बना रहे हैं, FD का, फिक्स डिपॉजिट का भी लेज़र बना रहे हैं, वो सारे आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है ना, कुछ समय बाद ना आपको प्रॉफिट दे के जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि कुछ समय बाद आपको प्रॉफिट दे के जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि अब तक खर्चे हुए सभी खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है। ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल में अगर बात किया जाए, देखिए इसमें तो बहुत सारे मैंने ऑलरेडी कुछ तो बना ही रखा हो। अगर नॉर्मल से आपके और मैं अपनी भाषा में कहूँ कि अगर आप एक अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट को चाहिए डायरी, पेन, मार्कर्स ये सब चाहिए, तो वो जो उनके मार्कर या पेन आ रहे हैं ये सारे स्टेशनरी का सामान हो जाता है। और स्टेशनरी का सामान जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि एक समय आने के बाद वो क्या है, उस सामान को आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जो कि फिर उसको आपको दोबारा मंगवाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष खर्चे हुए सभी खर्चे जो मुख्य बिजनेस से जुड़े होते हैं या वे खर्चे जो बिजनेस चलाने के लिए किया जाता है, जिसका खराब होने से आपका मुख्य काम रुक जाएगा। यानी कि क्या कह रहे हैं, देखिए आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लीजिए एक व्हीकल्स है आपका, कंपनी है ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन इधर उधर करने का, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट अगर ख़राब हो जाए ना तो आपका प्रोडक्शन में है ना कमी आ जाएगा, यानी काम जो है आपका रुक जाएगा। तो इस तरीके से जो हो जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। जैसे अगर आप सिस्टम कंप्यूटर लेंगे तो कंप्यूटर क्या है, एक तरीके से फिक्स एसेट्स में भी आ सकता है, लेकिन आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं। लैपटॉप ख़राब हो जाए तो मेरा काम रुक जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है। इसका मतलब इससे ज़्यादा शून्य मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है जो कि मशीन, देख लिए मैंने क्या बोला, जो कि मशीन को क्या करता है, सामान को इधर से उधर ले आने। जब बड़े बड़े जब यार्ड्स पे जाते हैं वहाँ पे किरान विरान होता है। अब उसको पता है कि अगर हमें एक कंटेनर दूसरे कंटेनर के जगह पे रखना है ना तो हमें ये सब चीज़ें चाहिए ही चाहिए।
उसके बाद आ जाता है लोन एंड एडवांस एसेट्स। अब लोन एंड एडवांस इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनता है जहां हम दूसरों को लोन या एडवांस रुपए पैसे दे देते हैं। जैसे एडवांस पेमेंट लोन गिवन टू रमेश, हम किसी को लोन पे करते हैं, एडवांस इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी टीडीएस जो कि हम एडवांस में भर जाते हैं, जो कि हम कई बार क्या देते हैं कि अगले महीने जो है हम एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। तो ऐसे जो होता था लोन में आ जाता है। अब लोन लायबिलिटीज इस ग्रुप में हम बैंक से लिया हुआ लोन का लेजर बनाते हैं। जैसे सिक्योर लोन हो गया, अनसिक्योर लोन हो जाता है, इस ग्रुप में बनता है। समझिए, अब देखिए लोन क्या है, ये एडवांस की बात चल रहा है, लेकिन ये क्या है, बैंक से लिया हुआ लोन जो कि अनसिक्योर भी कहलाता है। सेल अकाउंट आप सबको पता होगा मेरे ख्याल से, सेल अकाउंट जो कि सेल से रिलेटेड हम वर्क करते हैं, उसमें सिर्फ एक ही, या तो आपका सेल बन सकता है या सेल रिटर्न्स का बन सकता है। और ये अलग अलग नाम है जब आप कंपनी जब खोलते हैं। सैंडी डेप्टर, ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सैंडी डेप्टर बहुत बच्चे जो है यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम परचेज के साथ यूज़ करना है या सेल के साथ यूज़ करना है। सैंडी डेप्टर्स का मतलब होता है देनदार, यानी कि जो प्रोडक्ट को दे रहा होता है, जिसको देना है हमें होता है। इस ग्रुप में हमेशा लेजर बनते हैं जहाँ किसी ने हमसे उधार में माल खरीदा हो, उसके बदले में हमें पैसा देता है। यानी कि कहने का मतलब आसान भाषा में बताऊं, कोई व्यक्ति, मेरा एक दुकान है और कोई व्यक्ति मेरे से सामान अगर लेता है तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको सेल कर रहा हूं। और वो सेल कैसा हो रहा है, उधार में सेल हो रहा है। तो उधार में कभी भी आपका सेल होता है ना, तो वो सैंडी डेप्टर के अंदर जाता है। और इसी प्रकार से एक सैंडी क्रेडिटर है। जब यो तो हम दुकान खोल के बैठे, देखिए हम सामान बेच रहे हैं, लेकिन हमें भी तो कहीं से लाना पड़ता है ना। तो याद रखिएगा, बिजनेस में ना लेन देन उधार चलता रहता है। अगर हम सामने से माल परचेज उधार खरीदते हैं और उधार बेचते भी हैं, तो चलिए सैंडी डेप्टर का मतलब हो गया कि हमने किसी को सामान जो है वो उधार बेचा है। अब आ जाता है सैंडी क्रेडिटर। इसमें हम क्या करते हैं, माल उधार खरीदते हैं, किसी से हम उधार माल खरीदे हो, किसी हमने उधार में पैसा लिया हो, समझ गए। या तो आप किसी से माल उधार खरीद रहे हैं या किसी से आप पैसा उधार ले रहे हैं ना, तो ये भी सैंडी क्रेडिटर के अंदर आ जाता है। इनडायरेक्ट इनकम हम समझेंगे। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब होता है प्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां बिजनेस के अलावा दूसरी सोर्स से इनकम आता हो, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सब हो जाता है इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद आ जाता है आपका डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम सेम उसी का उल्टा हो जाता है। जैसे कि आपके कंपनी के जो भी मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, मोबाइल रिपेयरिंग हो रहा है, मतलब सामान है लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, जैसे किराया लग रहा है, आपने कहीं से सामान मंगवा रहे हैं तो उसका किराया लग रहा है, तो वो पैसा जो होता है वो डायरेक्ट इनकम ही आपका कहलाता है। कैपिटल अकाउंट, कभी भी आप पैसा लेते हैं और बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, वो कैपिटल अकाउंट करते हैं। इसका मतलब हिंदी में पूंजी होता है। और इस ग्रुप में ऐसा लेजर बनते हैं जहां आप अपना बिजनेस को करने के लिए खुद का पैसा लगाते हैं। यानी 1 लाख से मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये जो 1 लाख पैसा है वो मेरा कैपिटल अकाउंट कहलाता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्दी मैं आपको लेज़र का प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है इसको दूर कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है ना, इससे पहले एक वीडियो और मैं बना दूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि कौन सा लेज़र जो है वो किसके अंडर जाता है, तो वो तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए